आज हम आप लोगों से आपकी पढ़ाई को लेकर या जो हालात हैं इन सब पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, आप ये तो समझ रही हैं कि देश में क्या स्थिति है और ये बीमारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। इन सब में जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं वो तो हम देख ही रहे हैं और उनसे जैसे भी है जो भी है सरकार की मदद करके हम इसका सामना भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जो हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर। स्कूल खुल नहीं रहे हैं और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई, स्कूल्स में कॉलेज में सभी बच्चों को पढ़ाने की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन देखिए, हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और ख़ासकर उन क्षेत्र की मैं बात करना चाहता हूँ जहाँ पर लाइट की या इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। वहाँ के बच्चे क्या करते होंगे। हालांकि फिलहाल ऐसा ज़्यादा क्षेत्र नहीं बचे हैं जहाँ लाइट या इंटरनेट की व्यवस्था ना हो, लेकिन क्या हर बच्चा इतना जागरूक है? क्या अभिभावक ये सोचते हैं कि हम बच्चे को ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था करा सकें? क्या बच्चे इस बारे में सोचते हैं? बच्चों को अगर थोड़ी बहुत देर के लिए मोबाइल मिलता है तो वो क्या करते हैं? कॉमेडी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गेम खेलते हैं। इससे क्या होगा भाई? कुछ बच्चे इस चिंता में भी हैं कि भाई स्कूल तो खुलेंगे ही नहीं, और जब स्कूल खुलेंगे नहीं, क्लास हमारे सामने है नहीं, समस्या क्लास की समस्या है, हम क्यों पढ़ें? कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं जब खुलेंगे स्कूल तब देखेंगे, अभी क्या है, गवर्नमेंट खुद हमारी चिंता करे। देखिए, गवर्नमेंट तो चिंता कर ही रही है, लेकिन अपनी पढ़ाई को लेकर आप क्या कर रहे हैं? अभी एग्जाम्स नहीं हो रही हैं, मानते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हालात कभी सुधरेंगे नहीं। परीक्षाएं तो होंगी ही। जैसे अभी मान लो कोई परीक्षा टाल, जितनी परीक्षाएं लगो सारी परीक्षाएं टाल दी गई हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में परीक्षाओं की भरमार होगी। तब क्या आप 2-4 दिन में या 15-20 दिन में क्या किसी की तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, या जो हमारी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी अगले वर्ष उसके बारे में। देखिए, हालात को देखते हुए हमें तो नहीं लग रहा है कि सितंबर या अक्टूबर से पहले स्कूल खोलने की संभावना गवर्नमेंट करे या गवर्नमेंट इसके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सितंबर अक्टूबर से पहले स्कूल खुल पाएंगे। अक्टूबर के बाद में कितने महीने मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए? या सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम हो सकती है, अगर ज़्यादा लेट हुआ तो मार्च में। तो इन 5 महीनों में या 6 महीनों में आप देख लीजिए, 1 महीना तो आपका निकल जाएगा फार्म भरने में, ठीक है, एडमिशन लेने में, या मान लो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल में। इन सबको मिलाकर 1 महीना आपका निकल ही जाएगा। अब आप सोचिए कि 4 महीने में आप क्या कर लेंगे? 4 महीने में क्या सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं? कुछ सिलेबस गवर्नमेंट की तरफ से अगर मान लो छोड़ भी दिया गया इस साल के लिए, तो क्या बाकी सिलेबस आप सही से कंप्लीट कर सकते हैं? अब हम बात करते हैं आपको आखिर करना क्या है। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले एक बात तो समझ ही लेनी चाहिए कि हमें पढ़ना तो है ही।
अब जो बच्चे प्रमोट होकर, जैसे कक्षा 11 से प्रमोट होकर अब 12th में इस साल आ गए हैं, उनके भी क्लास सितंबर अक्टूबर शुरू होंगे। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर से क्या वो फरवरी तक सही से कंप्लीट कर लेंगे? और कक्षा 11 का उन्होंने पढ़ा भी नहीं है ज़्यादातर, या जो भी छोटे चीज़ें थी, जैसे करीब फरवरी मार्च से, तो होली के बाद तो जो है पढ़ाई बिल्कुल बंद ही हो गई थी उससे, होली के बाद से। तो उनका भी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ छूटा हो, तो 12th में उन्हें भी दिक्कत आ सकती है। या जो बच्चे 12th से क्रॉस होके गए हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, कुछ एग्ज़ाम्स जो नहीं हो पाए थे, वो जो आगे ग्रेजुएशन में जाएंगे तो क्या उन्हें समस्या नहीं होगी? अभी आपके पास 2-3 महीने का टाइम है कॉलेज या स्कूल खुलने में। तब तक आप जो भी आपकी क्लासेस छूटी थी, या जो आपने चैप्टर छोड़े थे, आप लोग उन्हें अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। जब आपके स्कूल खुलें तब आप अपना जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। आप इस लॉकडाउन का सही से उपयोग करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 10th, 11th एंड 12th इनकी मैथ्स की जो NCERT बुक है उसको हम सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी आपको हम तैयारी कराएंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे चैनल पर आप लोगों को कुछ कंटेंट अवश्य मिलेंगे। सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, उस पर हम शुरू कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में यदि आप लोगों का सही सपोर्ट रहा तो हम और सब्जेक्ट के बारे में भी सोचेंगे। अब देखिए, आप लोग समझदार हैं, ठीक है, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हमारे सामने क्या हालात हैं और उनसे हमें कैसे निपटना है। हर किसी की स्थिति सबसे अच्छी अगर किसी को पता होती है तो वो स्वयं होता है। हम अपनी स्थिति को आँक कर अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या दूसरा जो है अपने बारे में क्या सोचता है, उससे हम ना मतलब रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी स्थिति हमें अच्छी तरह से पता है कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, और हमें क्या करना है। मोबाइल का आप लोग सही उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, गेम खेलने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, कॉमेडी देखने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। इंटर क्रॉस करने के बाद में आप जिस तरह से इंटर तक पढ़े हैं अभी तक, 3-4 साल आप उसी तरह से अगर पढ़ लें तो आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत सफल होगी। उसके बाद में आप जब सफल हो जाते हैं, 3-4 साल आपको मेहनत करनी है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप चाहे पिक्चर देखें, गेम खेलें, कौन आपसे क्या कहेगा। लेकिन यही अगर 3-4 साल आपने बर्बाद कर दिए तो आगे आने वाले समय आप ज़िंदगी भर इस बात के लिए पछताते रहेंगे। इसलिए देखिए, इन सब के बारे में हमने बहुत सोचा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे सामने भी यही हालत रहे हों। तो इसलिए आप सब लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ें और सक्सेस हो जाएं। यही मेरी इच्छा है और यही मैं चाहता हूँ। मेरे से या हमसे जो भी सपोर्ट हो सकेगा, हम सब आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग इस लॉकडाउन में अच्छी तरह से आप तैयारी करें, खुश रहें, और जितना हो सके घर में रहें। थैंक यू वेरी मच।